गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो एल्किल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरिल हैलाइड्स, जो एरिल हैलाइड है ARX है, उसके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। एल्किल हैलाइड्स में जनरली हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है। ये दुर्बल विसंकृतकारी सब्सटेंस है। दूसरा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें हैलोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ डीलोकेलाइज्ड होता है। इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो इससे बेंजीन वलय अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है, प्लस I प्रभाव दर्शाता है, प्लस M प्रभाव दर्शाता है, तथा हैलोजन समूह -I इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ऐसी स्थिति में जो एरिल हैलाइड्स हैं, वो एरिल हैलाइड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन की तुलना में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम दर्शाते हैं, लेकिन ये कुछ अभिक्रियाएं दर्शाते हैं जिसकी अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास जो एरिल हैलाइड्स है, वो एरिल हैलाइड किस प्रकार से डीलोकेलाइज्ड होता है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। जो इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह वलय में विस्थानीकृत होता है और CX बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। द्विबंध के गुण आने से ऑर्थो स्थिति पर घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा साइड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है और विस्थानीकरण के कारण इस पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इस कारण से उस पे ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है और अटैक करके कुछ क्रियाएं, ये अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। मोस्टली अपन जैसे पहले बात करें नाइट्रीकरण की, इट शोज नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण में नाइट्री कारक मिश्रण होता है जो क्रिया करता है। इसमें जनरली कंसंट्रेट HNO3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शंस कराते हैं। जैसे अपने पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की यदि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से NO2 न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अटैक करके ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी का निर्माण करता है। इसमें जो पैरा प्रतिस्थापी है वो मुख्य उत्पाद होता है, मेजर प्रोडक्ट है, उसका स्थायित्व अधिक होता है। अब इसको 1 क्लोरो 2 नाइट्रो
बेंजीन कह सकते हैं। सेकेंड वाला 1 क्लोरो 4 नाइट्रो या पैरा नाइट्रो बेंजीन कह सकते हैं अपन इसे। इसी तरह से अपन दूसरी रिएक्शन की बात करें, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, इसमें अपन ड्राई एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन के साथ शुष्क निर्जल या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें। इसके साथ हीट करने पर फिर दो उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। वन 2 डाइक्लोरो बेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन या ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन कहा जा सकता है। थर्ड रिएक्शंस की अपन बात कर लें तो इसका सल्फोनेशन किया जा सकता है, सल्फोनीकरण। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया करा दें तो सल्फोनिक अम्ल समूह जुड़ता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसके साथ हीट कर लें तो ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी बनते हैं, इसमें भी SO3H। ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जा सकता है। इसी तरह से अपन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया ले सकते हैं, चौथी जो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। इसमें लिया जा सकता है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया शुष्क या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एलिल हैलाइड के साथ क्रिया कराई जा सकती है। जैसे इसमें पहले अपन बात करें एल्किलीकरण, एल्काइलेशन, मैथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैथिलेशन हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा दें तो मैथिलीनियम आयन इस पे इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, अटैक करता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। एल्किल समूह जुड़ता है, ऐड होता है, इस कारण से इसको एल्काइलेशन भी कहते हैं। ऑर्थो और पैरा स्थिति पे संयुक्त होगा। इसी तरह से इसमें यदि एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दें CH3COCl तो ये एसिटाइलेशन कहलाता है। इसमें एसिटिल समूह CH3CO समूह एज ए इलेक्ट्रोफाइल कार्य करता है और वह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। Cl COCH3 COCH3 इसको कह सकते हैं अपन
2 क्लोरो एसिटोफिनॉन एंड 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन कहा जा सकता है। ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। इस प्रकार से अपन एल्किल हैलाइड जो ARX है उसके इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। बेसिकली ये बेंजीन की तुलना में कम अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये दर्शाते हैं।